इंटीग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अगर हमने अवकलन पढ़ा है तो अवकलन का जस्ट उल्टा कोई बात नहीं, अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन। तो अगर हम ये कहते थे x के सापेक्ष अवकलन, तो उसके लिए ऑपरेटर था ddx। ठीक, अगर हम कहें x के सापेक्ष समाकलन, तो इसका निशान होता है ये। ठीक, अभी मैंने किसी फंक्शन की बात नहीं की। अगर मैं कहूं fx का x के सापेक्ष समाकलन, या यहां कहूं fx का x के सापेक्ष अवकलन, तो d dx ऑफ fx ऐसे लिखते थे। और यहाँ अगर कोई फलन fx है और उसका हम समाकलन कर रहे हैं तो वो होगा, ये निशान बनेगा सांप, कह सकते हो इसे। ठीक है, और dx इधर लिखा जाएगा, जैसे यहाँ डी नीचे लिखते थे, यहाँ dx इधर आएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक दूसरे के ये उल्टे हो। अगर किसी फलन का, अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव, सबसे पहले हमने किसका पढ़ा था? e की पावर x का पढ़ा था, सबसे पहले थोड़ी बात है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आया था? e टू दी पावर x। तो अगर हम e टू दी पावर x का समाकलन करें, समाकलन का निशान ये होता है, इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं इसको। जैसे आप बनाओ dx लिखो, बीच में हमें वो लिख देना फलन जिसका हम समाकलन कर रहे हैं। तो अगर हम e की पावर x का समाकलन करें तो हमारे पास आएगा e की पावर x। यहाँ से अभी समझ में नहीं आएगा, अभी आएगा। अगर d dx ऑफ साइन x करें तो कितना आता है? साइन x का डेरिवेटिव। तो अगर हम समाकलन करेंगे किसका? cos x, तो आ जाएगा क्या? अब थोड़ा सा समझ में आएगा। आपको मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मालूम है ना? तो हो सकता है कि ये sin x प्लस c का अवकलन, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस 0। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम समाकलन करते हैं, समाकलन में प्लस c जरूरी है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि होता तो उल्टा है, लेकिन हो सकता है वो sin x का ना होगा, sin x प्लस c का अवकलन हो सकता है। तो जैसे cos x sin x प्लस c का अवकलन cos x आया है, तो cos x का समाकलन क्या आएगा? sin x प्लस c। एक तरह समझ लो कि d dx जब इधर जाता है तो समाकलन बन जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ बताऊँ तो कुछ ऐसे बताऊंगा कि भाई sin x प्लस c अपनी जगह रहा और d dx उधर चला गया। प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, वर्ग का वर्गमूल होता है, वर्गमूल का वर्ग होता है। ऐसे ही जो डेरिवेटिव है, जब वो बराबर के इधर जाएगा तो वो क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है, यानी समाकलन। तो समाकलन के अपने कोई फार्मूले नहीं है, सारे फार्मूले इसके डेरिवेटिव के फार्मूले। आप अवकलन के फार्मूले लिखिए, डेरिवेटिव कहते हैं उसको, अवकलन के फार्मूले लिखिए और उसको आप उल्टा करते जाइए, समाकलन के फार्मूले आते जाएंगे, आपके सामने चीज़ें दिख रही हैं। अब आप कोई भी सूत्र लिख दो, चलो अगला लिखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? log x प्लस, क्योंकि हो सकता है डेरिवेटिव log x प्लस c, साइलेंट रहती है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, c कहाँ से आ गया? ठीक, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n निकाल, n निकालिए, n प्लस 1 निकालिए। ये तो आएगा। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें, x की घात n का, ये डेरिवेटिव इधर जाएगा, तो 1 प्लस n तो कांस्टेंट है, वो बटे में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? x की घात n प्लस 1 बटे। अब अगर हम x की घात n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की घात में 1 जुड़ जाता है बटे, और जो घात है वही जोड़ के नीचे, जो x की घात है उसमें 1 जोड़ के नीचे लिखिए। अभी दिमाग में सेट कर।
एक्स की घात होगा, बताओ कितना आएगा? अरे कोई दिक्कत? तो फॉर्मूले अब आप किताब से लिख लेना, जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं आपके, वो सारे किसके फॉर्मूले बन जाएंगे? इंटीग्रेशन, समाकलन। तो आपको मैंने डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले लाइन से लिखवाए थे, उनको उल्टा करके लिख देना। आपकी किताब में भी दिए, ढूंढ ढूंढ के लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका काम है। कितने फार्मूले, अब कितने फार्मूले होंगे? करोड़ों करोड़ों होंगे। कितने सवाल करें तुमने डेरिवेटिव के? खूब करें, वो सब आपके इंटीग्रेशन के सवाल बन जाएंगे। और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो जाएगा? तो मेन तो यही है कि भाई e की घात x का log x का, यानी 1/x का log x होता है, e की घात x का e की घात x, cos x का sin x। एक ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, जब डेरिवेटिव बताना cos x का कितना आएगा? माइनस साइन। तो जब हम sin x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस का cos x प्लस c आता है। ये याद रखना, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। sin x का इंटीग्रेशन और माइनस में निकाल मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और tan x का इंटीग्रेशन पता नहीं, क्योंकि tan x किसका डेरिवेटिव होता है इसमें ना मालूम है हमको। नहीं, ये बात समझ भाई, dx ऑफ tan x कितना हुआ? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन का। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ प्लस सी को लिख रहा हूँ मैं, sec स्क्वायर x dx। sec फंक्शन बीच में लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष हो रहा है वो यहाँ लिखा जाता है। sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा? tan x प्लस। लेकिन अगर आपसे पूछे tan x का इंटीग्रेशन क्या है, तो tan x किसका डेरिवेटिव है पहले ये बताओ, वो मालूम नहीं है। तो tan x का इंटीग्रेशन अभी हाल फिलहाल तो हमारे सामने नहीं। ऐसे ही डी dx ऑफ cot x होता है, क्या होता है? तो यहाँ से इंटीग्रेशन बनेगा cos x स्क्वायर x dx, क्या बन जाएगा? माइनस। ऐसे ही डी dx ऑफ sec x कितना होता है? sec x tan x होता है, तो यहाँ से sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है। और sec x का क्या होगा इंटीग्रेशन? बात समझ आ रही है? दिमाग चक्कर गिननी बन जाता है बच्चे का। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा देता है वो डिफरेंशिएशन में, और डिफरेंशिएशन के लगा देता है इंटीग्रेशन में। उससे पूछे sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुरंत लिखेगा sec x प्लस tan x, जबकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x प्लस tan x, ठीक है। अभी आ जाएंगे चीज़ें समझ में। यहाँ से अगर हम cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा माइनस cot x, ठीक है। अब इन्वर्स वाले फॉर्मूले हमने खूब पढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। डी dx ऑफ साइन ओवर x कितना है? 1/√1 माइनस x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? कल्पना कर सकते हो ऐसे फॉर्मूलों की। लेकिन आपको अगर ये वाला याद है कि भाई डेरिवेटिव ये होता है, तो आपको ये अपने आप याद है। आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना महसूस करें अपने आप के लिए। डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन इधर जाके क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है। फिर धीरे धीरे सवाल हल करोगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना शुरू होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक चार्ट पेपर लीजिए, लाइन खींचिए, इधर डेरिवेटिव इधर इंटीग्रेशन, जितने आ सकते हैं उन्हें अपने घर पे आप लगा दीजिए, जहाँ भी आप बैठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। और जब 5-6 दिन को देखोगे फॉर्मूले याद होने शुरू।
इसको इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे पाई बाई 2 का 0 माइनस, तो माइनस कॉस इनवर्स इसका डेरिवेटिव बराबर साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव, इसको इधर लेके जाओ। और डेरिवेटिव कर दो दोनों, क्योंकि पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा, तो माइनस का कॉस इनवर्स इसका डेरिवेटिव होगा, या कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव के माइनस के बराबर होगा। इसी आधार पर तो जब कॉस इनवर्स इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है उसमें क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कॉट इनवर्स का इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, उतारो सारे फॉर्म।